दरभंगा, स्वागत है दरभंगा सिटी पे और मैं हूं अभिनव सिन्हा। फिलहाल हम दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल के पास मौजूद हैं और लोगों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। जी हां, जो परमानेंट टर्मिनल बनने की प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर के अच्छी खबर है, जहां पे 52.68 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके बाद परमानेंट टर्मिनल का सपना भी जल्द साकार होने वाला है। जो असुविधाएं अभी फ़िलहाल यात्रियों को हो रही हैं वो जो है सो बीते समय की बात हो जाएगी, क्योंकि परमानेंट टर्मिनल बनते ही सारी सुविधाएं जो कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के एयरपोर्ट में होती है वो आपको दरभंगा में भी मिलेगी। मैं आपको वो 52.68 एकड़ की जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे नया परमानेंट टर्मिनल बनने वाला है। फिलहाल हम अस्थायी टर्मिनल के पास हैं और यहाँ भी एक अच्छी खबर है जो पहले भी आप सुन चुके होंगे कि 2.4 एकड़ ज़मीन में जो ये अस्थायी टर्मिनल है इसका भी विस्तार किया जाने वाला है। इसके विस्तार के बाद यहाँ की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और लोगों को जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी। फ़िलहाल जब तक नया टर्मिनल नहीं बन जाता, जिसमें 2 से 3 से 4 साल लग सकता है, तब तक इस अस्थायी टर्मिनल से ही पोर्टा कैबिन के जरिए, ये पोर्टा कैबिन अभी आप देख सकते हैं, इस पोर्टा कैबिन को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके जरिए लोगों को जो फुटफॉल है, यात्रियों का जो फुटफॉल है उसको हैंडल किया जाएगा। चलिए हम आपको आगे भी ले चलेंगे और दिखाएंगे वो जगह जहाँ पे कि नया टर्मिनल बनने वाला है। अभी से पहले जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो दरभंगा एयरपोर्ट के अस्थायी टर्मिनल की थी। फिलहाल हम दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र के पास मौजूद हैं और मैं बताना चाहूँगा यहाँ से थोड़ी दूर पे नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनने वाला है। अगर आप इस तरफ देखें तो ये रास्ता सकड़ी की ओर जाता है। इसी रास्ते में थोड़ी दूर आगे 52.68 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण होना है, जिसको लेकर प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस ज़मीन अधिग्रहण के बाद दरभंगा के पास भी अपना एयरपोर्ट टर्मिनल होगा महानगरों की तरह, जिसके बाद दरभंगा से भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो कि बेंगलोर, मुंबई और अन्य शहरों में जहां एयरपोर्ट है वहां उपलब्ध हैं। तो फिलहाल हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां पे कि नया दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल बनने वाला है। ये वासुदेवपुर गांव है और मैं बताना चाहूँगा कि भू अर्जन निदेशालय के अधिनियम 30/2013 की धारा 11(1) के अनुसार यहाँ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। यहाँ पे कुल 52.68 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण होगा, जिसके दरभंगा एयरपोर्ट का नया अस्थायी टर्मिनल बनेगा। बताना चाहूँगा कि अभी तक जो टर्मिनल है वो अस्थायी टर्मिनल है, पोर्टा कैबिन बनाया गया है और वो दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन से ज़मीन लीज पर लेकर बनाया गया है। इसके अलावा और अतिरिक्त ज़मीन लेकर 2.4 एकड़ ज़मीन के साथ उस पोर्टा कैबिन का विस्तार किया जाना है। लेकिन यहाँ जो टर्मिनल बनेगा वो अस्थायी टर्मिनल होगा और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा होगी, साथ ही मल्टी लेवल बिल्डिंग होगा जहाँ पे आवागमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग फ्लोर होंगे। इसके अलावा जैसे कि आप दिल्ली, मुंबई जाते हैं तो जब आप वहाँ से प्रस्थान करते रहते हैं तो वहाँ पे जो टर्मिनल होता है वहाँ से एयर ब्रिज के जरिए विमानों तक ले जाया जाता है। तो यहाँ पे भी वो सुविधा होगी जहाँ पे एयर ब्रिज के जरिए आप दरभंगा एयरपोर्ट से सीधे विमान तक पहुँच सकेंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इसी जगह पे जब टर्मिनल का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद सबसे बड़ा एप्रॉन भी निर्माण किया जाएगा, जहाँ पे एक साथ 8 विमान ठहर सकेंगे। तो इन सारी योजनाओं के साथ दरभंगा एयरपोर्ट का कायाकल्प होगा और लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा एक और अतिरिक्त चीज़ है जो कि मैं बताना चाहूँगा और जो सबसे महत्वपूर्ण है, फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल बहुत छोटा है, जिसके कारण जो अन्य विमानन कंपनियां हैं जैसे कि गो एयर, जैसे कि विस्तार और बाकी कंपनियां भी हैं जो यहां आना चाहती हैं वो नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि काउंटर की कमी है, जगह की कमी है। लेकिन एक बार जहां अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के और टर्मिनल बनते ही यहाँ पे अन्य कंपनियों का भी आना शुरू हो जाएगा, जिसका प्रतिस्पर्धा के स्वरूप लोगों को सस्ते दरों पर टिकट उपलब्ध होंगे। तो फिलहाल हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहें कि जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो कहाँ होने वाली है और इसका क्या क्या फ़ायदा होगा। तो सर आपका नाम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम रंजीत राम मोटा है। ठीक है, तो ये जो दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जो अधिग्रहण होना है वो कहाँ से होना है? दरभंगा अपना ये जो रानीपुर जो नदी के पार जो है ना, उसके बाद जो खरौड़ी बोला जाता है, उसी में होना सरकारी अपना हवाई अड्डा का जो है निर्माण होगा। तो आपको क्या लगता है एयरपोर्ट टर्मिनल जो परमानेंट बन जाएगा तो यहाँ का कैसा विकास होगा? विकास तो ठीक ही रहेगा, जितना अच्छा अपना गाँव में जो है शहर में हो जाए, जितना सरकार मदद कर सके उतना ही अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जो भी है वहाँ पर भी बहुत गरीब आदमी फंसा हुआ है, किसी का कागज़ पत्र नहीं है, पुराना ज़माना का बाप दादा दिया हुआ, उसमें बहुत गरीब ऐसा लोग है जिसको कागज़ पत्र के नहीं है लेकिन पैसा मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो सरकार से क्या चाहते हैं, कैसे इसका समाधान? सरकार को यही चाहेंगे जो गरीब आदमी को मुआवजा कुछ जो सरकारी हिसाब है वो दिया जाए। जैसे एनएच में हमारा भी ज़मीन चला गया, अभी तक मुआवजा नहीं बेटा, अभी तक मुआवजा अभी तक नहीं मिला। अच्छा, तो रंजीत राम हमारा बाबूजी का नाम स्वर्गीय महेंद्र राम, दादाजी का नाम रामकरण राम, उसका पिताजी का नाम शीतल राम, अभी तक कोई मुआवजा नहीं बेटा। एनएच में हमारा ज़मीन चला गया। तो देखिए एक पक्ष रानीपुर में चला गया।
तो एक पक्ष ये भी है कि ज़मीन अधिग्रहण के बाद जो है सो यहाँ की ज़मीनी हकीकत बदलेगी, ज़मीन का दाम महंगा होगा, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे और जो आसपास के लोग हैं उनके जो जीवन का स्तर है वो ऊंचा होगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो अधिग्रहण में ज़मीन जा रहा है उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किन्हीं के पास पेपर नहीं है तो उनको भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो इन अभी तक हम दौड़ लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का दौड़ लगा रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द एयरपोर्ट का निर्माण कराना चाहिए। आप मेरे पीछे एयरपोर्ट स्टेशन दरभंगा 1 किलोमीटर अहेड का बोर्ड देख रहे हैं, अर्थात यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन का बेस है। और फिलहाल हम जहाँ मौजूद है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दरभंगा को मुजफ्फरपुर से जोड़ती है और 4 लेन कनेक्टिविटी देती है। अगर हम इधर देखें तो ये रास्ता सकरी की ओर जाता है और निर्मली होते हुए फारबिसगंज, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों को दरभंगा से जोड़ती है। तो 4 लेन होके वहाँ के लोग भी यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये थी दरभंगा एयरपोर्ट की ज़मीन अधिग्रहण से जुड़ी विशेष खबर। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे दरभंगा सिटी के साथ। धन्यवाद।